दोस्तों, आज की मेरी कहानी है माँ तो माँ होती है। एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी आंखें तक बेच दिया। एक गांव में एक छोटा सा लड़का था। बस घर में उसकी माँ और बेटा ही रहते थे। उसके पिताजी को ख़त्म हुए 8 महीना हो गए थे। उसके पिताजी को कैंसर हो गया था। माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। वह सारा दिन घर में रहकर सिलाई का काम करती और अपने सिलाई के जितने भी पैसे मिलते वह अपने बेटे की इच्छा पूरी करती, जो एक माँ ही पूरी कर सकती थी। उसने अपने बेटे से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही भगवान से मांगा था कि भगवान मेरे बेटे को कभी भी कोई परेशानी ना दे। दिन बीतता गया। बेटा गांव में इंटर की पढ़ाई करने के बाद शहर पढ़ने चला गया। बेटा बड़ा हो गया था। पढ़ाई करने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वह वहीं शहर में रहने लगा। माँ अपने बेटे को हर महीने शहर में रुपए भेज देती। बेटा त्योहार पर अपनी माँ से मिलने आता और कहता, माँ मुझे और कुछ रुपए की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि गांव की ज़मीन गिरवी रख दो। बेटे ने माँ से कहा, तो माँ मैं शहर में एक मकान देखा है, उसके लिए मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। माँ ने बेटे से कहा, बेटा अगर तू शहर में रहेगा तो मैं यहाँ क्या करूँगी। बेटे ने माँ से कहा, जब मैं मकान ले लूँगा तो मैं तुझे भी शहर ले चलूँगा। माँ बेटे के इतना कहते ही बहुत खुश हो गई। माँ ने सिलाई केंद्र से सिलाई करने के लिए 60,000 रुपये का लोन ले लिया। हर महीने वह 500 रुपये जमा करती। बेटा 60,000 और जो ज़मीन गिरवी रख दी थी, बेटा रुपए लेकर शहर चला गया। वहाँ पर एक मकान खरीदता। उस मकान में उसकी पत्नी और लड़का रहने लगे। बेटे को शहर गए 3 साल हो गए थे, ना ही उसकी कोई खबर आई, ना ही उसने अपनी माँ की कोई खबर ली। माँ अपने बेटे के इंतज़ार में आस लगा बैठी रहती कि उनका बेटा एक दिन उन्हें लेने ज़रूर आएगा। तभी एक दिन उस माँ का बेटा अपनी माँ से मिलने आता है। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि बेटा उसे लेने के लिए आया है। बेटा बहुत ही कमज़ोर और परेशान लगता है। तब माँ ने पूछा, बेटा इतना तू कमज़ोर और परेशान क्यों है। बेटे ने कहा, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है। मैंने तुझसे जो पैसे लिए थे वह मकान लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शादी में खर्च करने के लिए लिए थे। शादी मैंने लव मैरिज की थी, तो मेरे ससुराल वाले ने मुझे दहेज के मुकदमे में फंसा दिया है। मैं 3 महीने जेल में था। मेरे ससुराल वालों ने मांग रखी की है, अगर मैं उन्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा तो वह मुझे अपनी बेटी से तलाक दिलवा देंगे और मैं पूरी तरह उनसे छूट जाऊंगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तुझे तो पता है ना अच्छी तरह से कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं और इतना कर्ज चढ़ा हुआ है। मैं सिलाई करके इतना ही कर्ज अदा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं तुझे 2 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूँ। बेटे ने कहा, माँ मैं तो वापस शहर जाकर कोई और नौकरी कर देखता हूँ। यह कहकर बेटा शहर चला जाता है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे ससुराल वाले मुझे जेल भेज देंगे। चिंता बढ़ गई थी। वह अपने बेटे के लिए क्या करे। ज़मीन भी गिरवी रखी थी, लोन भी ले रखा था, एक घर था जो टूटा फूटा था। माँ रुपए की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर कई जगह भटक रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे कोई इतने रुपए भला देता भी कौन। तभी उसकी माँ को किसी ने बताया कि यहाँ पास में ही एक अस्पताल है जहाँ पर आँखें बेचने पर 2 लाख रुपए मिल जाता है। तब माँ अपने बेटे के लिए पैसे देने वाला नहीं मिला। तब वह अस्पताल गई। वहाँ पर डॉक्टर से
बातचीत किया, अपनी एक आँख अस्पताल में जाकर दे दिया। उससे जो भी रुपए मिले वह अपने बेटे को शहर भेज दिया। अब उस माँ को सिलाई करने में भी परेशानियाँ हो रही थी। जैसे तैसे भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेती। इधर उधर भटकते भटकते वह गांव से शहर आ जाती है। शहर में उसे भीख मांगकर गुजारा कर लेती है। भीख मांगते मांगते एक बड़े से मंदिर के पास जाकर बैठ गई। वहाँ जो कोई भी आता जाता वह कुछ न कुछ देता जाता। नवरात्रि का दिन चल रहा था। मंदिरों में सब लोग पूजा करने के लिए आते थे। जिसकी जैसी श्रद्धा होती वह गरीब लोगों को साड़ी, कंबल, कपड़े बांटने आता। तभी एक दिन वह लड़का भी अपने परिवार में पति पत्नी और एक छोटा बच्चे के साथ गरीबों को खाना बांटने के लिए आया। सबको खाना देते समय जब उसे बूढ़ी औरत को देखा तो उस लड़के ने कहा, बूढ़ी माँ, आप इतना कम्बल ओढ़े क्यों हैं? आप इतनी काँप क्यों रही हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, बुढ़ापे की शरीर है, कोई सहारा भी नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। उस लड़के ने उस औरत को खाना दिया। जैसे ही वह बूढ़ी औरत ने उस लड़के को धन्यवाद करने के लिए कम्बल हटाया तो वह देखकर अचंभित हो गई। वह कोई और नहीं है, उसी का बेटा था जो उसे गांव में ही छोड़कर शहर आ गया था। उस बूढ़ी औरत ने जल्दी से अपने आप को कम्बल में ढक कर खाना छोड़कर वहीं चली गई। जब वह लड़का पलट कर देखा तो वह बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। तब उसने पूछा कि वह बूढ़ी माँ कहाँ गई? तब सब ने बताया कि वह बूढ़ी माँ खाना छोड़कर कहीं चली गई। वह अपने लड़के की तलाश में शहर आई थी। उसका लड़का उससे कह कर गया था कि वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह उसे लेने नहीं गया। वह उसे ही खोजते खोजते शहर आई है। तब उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। वह लड़का अगले ही दिन अपने गांव आ जाता है। गांव आकर अपनी माँ को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे खोजने शहर आई है। अब उस लड़के को पूरा विश्वास हो गया था कि वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं, वह उसकी ही माँ थी। तब वह लड़का हर जगह मंदिर मंदिर जाता है, अपनी माँ को खोजता है। एक दिन माँ दुर्गा की कृपा से उस लड़के की माँ उसे मिल जाती है। वह अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और पूछता है, माँ, तुम कैसी हो? तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और मैं यहाँ शहर में आकर इतना बिजी हो गया कि मुझे गांव जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं तुझे शहर नहीं ला पाया, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ अपने बेटे को माफ़ कर देती है और गले लगाकर खूब रोने लगती है। माँ दुर्गा की कृपा से माँ और बेटे मिल गए। भगवान माँ और बेटे को कभी भी जुदा न करे। दोस्तों, माँ और बेटे की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।